सुभाष, तुमको प्रूव करना होगा कि तुम सच में मेरिटोरियस हो। तुमको एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स दोनों में फर्स्ट आना पड़ेगा, तो ही तुम इस स्कूल में रह पाओगे। I'm sorry, लेकिन इस स्कूल के एक एक्स स्टूडेंट के रूप में मुझे ही अनुचित लगता है। वेरी अनफेयर। मैं कर लूंगा मजले भैया, मुझे करना ही होगा। मैं नहीं डरूंगा और मैं फर्स्ट आऊंगा। So सुभाष, तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो? Yes, I am accepting the challenge. Fair enough. सुभाष खुद को प्रूव करेगा, मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा। मेरा सन चार्ल्स के साथ कोई भी compete नहीं कर सकता। And एक इंडियन, never. बट सर, शरद, सुभाष ने खुद ये चैलेंज लिया है। अब तो हम जा सकते हैं रेवरेंड। Yes, please. You may go. थैंक यू। सुभाष, शरद, चलो। मुझे साबित करना ही होगा कि भारतीय नहीं डरते, वो कमजोर नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अनंत, अनंत कहाँ चला गया? अनंत! दरवाजा खुला है, अनंत चला गया है। इस हालत में कहाँ तक जा सकता है? चलो लेकर आते हैं। भैया, भाभी ने खाना लगा दिया है। भैया, अनंत बाबू कहाँ चले गए? चला गया। चले गए? इस हालत में? ये लोग जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लेते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते भी नहीं है। इसी के कारण हम सब पर एक दिन बड़ी विपत्ति आएगी। ये नहीं समझते हैं कि आंदोलन सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से किया जाता है। यहाँ पर लापरवाही करने की कोई जगह नहीं। इस शिक्षा के लिए ही कौशल नेतृत्व की आवश्यकता है। कहाँ मिलेगा वो? मैं ये साबित कर दूंगा कि भारतीय कायर नहीं है। बाबा ने मुझे कहा था कि हम किसी से कम नहीं हैं। चार्ल्स का दिया हुआ चैलेंज तो मुझे लेना ही था भैया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा सुप्री कि तूने इतना बड़ा चैलेंज लिया ही क्यों? अब तो तू भाग ही नहीं सकता। पता है भैया, हमारी क्लास में क्या सिखाया गया है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्कूल में हमारे रिस्पेक्टेड सर, मैडम, रिचर्डसन साहब, मजले भैया, बाबा, चार्ल्स, सबके सामने मैंने जो बात रखी है वो मुझे साबित करनी ही होगी। चार्ल्स ने मेरे साथ जो अन्याय किया है, मैं उसका विरोध करूंगा। पर ये तो बहुत कठिन काम है सुभी। तू हार गया तो जीजा जी भी बहुत नाराज होंगे। सिर्फ वही नहीं, बाबा का तो अपमान भी होगा। तुम सर झुकाकर स्कूल जा रहे हो, पर लौटते समय मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सर ऊंचा रखो। Those who are brave, they always look up. मैं बस एक ही बात जानता हूँ, मुझे दौड़ में जीतना ही होगा। तुम ही जीतोगे। माँ, तुम कोशिश करो सुभाष, अभी से ही उसका प्रयास करो। तुम जरूर कर पाओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। तुमने उनके सामने अपना सर नहीं झुकाया, ये जानकर मुझे खुशी हुई सुभाष, क्योंकि मेरा कोई भी बेटा सर नहीं झुकाएगा। तुम्हारे बाबा, मैं, हम कोई नहीं चाहते कि तुम किसी के सामने अपना सर झुकाओ। दादा,
सुभाष की ये जिद मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि हर इंसान में एक तरह की जिद होनी ही चाहिए, खुद को बनाने की जिद। और अगर आपने जिद नहीं की होती तो क्या कोडलिया से कटक आकर खुद को स्थापित कर पाते दादा? नहीं नहीं जानकी, ये जिद वो जिद नहीं है। ये जिद सुभाष का बदला लेने की जिद है। तुम जो भी कहो जानकी, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। सुभाष छोटा है, उसने बिना समझे अन्याय किया होगा, लेकिन वो अन्याय तो है ना। तुम सोच सकते हो हमारे परिवार के लड़के सुभाष ने एक पुलिस सुपर की आंखों में धूल फेंकी है? शरद, तुम तो उसे रोक सकते थे ना? वो तो तुमको मानता है ना? वो मैं कर सकता था ताऊ जी, लेकिन वो लोग जिस तरह सुबी पर दबाव डाल रहे थे, और कोई रास्ता नहीं था। इसी से उसने भागने का फैसला ले लिया। तुम्हें क्या लगता है ब्रिटिश लोग उसे छोड़ देंगे? मैं तुम्हें कह देता हूं जानकी, सुभाष दौड़ में जीते या परीक्षा में फर्स्ट आए, रिचर्डसन बदला लेगा ही। देख नहीं रहे हो, शहर के सारे स्वदेशियों को पकड़ा जा रहा है। उस दिन जो लोग ब्रिटिश के विरोध में बोल रहे थे, उसमें से किसी को छोड़ा नहीं गया। सिर्फ एक आदमी फरार है। ये तो अनंता की बात कर रहे हैं। देखो ना, वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। कहाँ है अनंता? कैसे है? अगर अनंता से एक छोटी सी खबर मिल जाती। माँ काली, रक्षा करना अनंता की। दादा, मैं आपकी किसी भी बात का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन रिचर्डसन और उसके बेटे चार्ल्स जिस तरह से भारतीयों को अपमानित कर रहे थे, अगर आपने उन्हें देखा होता तो खुद को नियंत्रित नहीं रख पाते। सतीश। जी बाबा। कोलकाता में तुम लोगों के कॉलेज में ऐसा ही होता है क्या? ऐसा कभी कभी होता है, पर हम लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच व्यवहार में अंतर तो होता ही है ना। जो प्रभु है वो प्रभुत्व तो करेगा ही। दादा, शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा। ये अंग्रेजों का असली रूप है। जिस जाति ने इस देश में शिक्षा प्रणाली बनाई, सामाजिक सुधार किए, वो इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? मिस्टर यंग ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया। मेरा अनुमान है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो रिचर्डसन के दबाव में आकर किया। रिचर्डसन जैसे लोगों की वजह से ही आजकल अंग्रेज इतने बदनाम हैं। मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं बाबा। अब अंग्रेज समाज में सुधार नहीं कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं। वो हमें प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं। रिचर्डसन जैसे लोग सिर्फ कटक में ही नहीं, हर जगह फैले हुए हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो शरद? वो भी दादा के सामने? शरद के शब्द बहुत परिचित हैं। वो हमारी तरह क्यों बात कर रहा है? क्या वो स्वदेशी आंदोलन का? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? दीदी जीजा जी के बेटे कोई भी अवज्ञाकारी नहीं हो सकता। शरद, ये क्या कह रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आज की घटना को लेकर तुम बेचैन हो। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा कि सुभाष के खिलाफ कभी ऐसी बदनामी आ सकती है। सतीश, शरद क्या ऐसी बातें हमेशा करता है? नहीं ताऊ जी। शरद, तुम कोलकाता में सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो ना, या राजनीतिक सभा में भी आते जाते हो? नजर रखने वाला तो कोई है नहीं। पढ़ाई कर रहा हूं ताऊ जी, और क्या करूंगा? ये उम्र अच्छी नहीं है जानकी। इस बारे में मैं बात करूंगा। हाँ दादा। देखो,
सुभाष की किस्मत में क्या लिखा है? बाबा अब कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्या किया मैंने? बाबा, ताऊ जी के सामने ये क्या कह दिया मैंने? शरत, तुम काफी बड़े हो चुके हो और बचपन से मैंने तुम लोगों को एक ही बात सिखाई है, छत्रानंग अध्यानम तपः। तुम अब भी एक छात्र ही हो। सुभाष को बताओ कि जो चैलेंज उसने लिया है वो आसान नहीं है। उसे फर्स्ट आना ही होगा, हारने से नहीं चलेगा। मुझे सुभाष पे विश्वास है बाबा। एक दिन वो हर चीज में फर्स्ट आएगा। आपकी बात वो रखेगा ही बाबा, आप देखिएगा। एक दिन सिर्फ हम ही नहीं, जान पहचान वाले सारे लोग सुभाष के लिए गर्व महसूस करेंगे। भैया, अनंत कहीं भी नहीं मिला। कहाँ चला गया पता नहीं। वो बार बार कह रहा था कि वो कोलकाता आया है रिचर्डसन साहब को सबक सिखाने की व्यवस्था करने। कहीं वो काम से तो नहीं किया? क्या कह रहे हो बारिन? भूपेन, बारिन, अनंत को किसी हाल में ढूंढ के निकालना होगा। उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम लोग ये जिम्मेदारी लो। मुझे थोड़ी देर के बाद मिदनापुर के लिए रवाना होना है। फिर से जा रहे हैं आज ही? अचानक मिदनापुर क्यों? हेमचंद्र कनुंगो वापस आ गए? वो चुपके से बॉम्ब बनाने के तरीके सीखने गए थे ना? मुझे ठीक से पता नहीं, पर हेमचंद्र कानून को कुछ क्रांतिकारी बना कर गए थे। वो सभी एक साथ आ गए हैं। हमें उनसे मिलने और बात करने की जरूरत है। जानते हो, सुना है खुदीराम बोस नाम का एक लड़का काफी होनहार है, हमारे साथ शामिल होना चाहता है। अगर मैं देखता हूं कि वो लड़का वास्तव में होनहार है, तो मुझे उसे अलग से तैयार करना होगा। ठीक है बारिन, तुम कटक की उस महिला से चुपके से संपर्क करो जो हथियार लेकर गई थी। हो सकता है अनंत ने उन्हें कोई गुप्त समाचार दिए हों। आप काम पर जाइए भैया। भाभी, सुनिए भाभी। अरविंदो बाबू, मैं आज चलता हूं। भाभी को एक बार समझा दीजिएगा आप किस काम से जा रहे हैं। चलता हूं। अगर आनंद आएंगे तो वो बगीचे में ही आएंगे, पर मुझे उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। उस दिन जो लोग ब्रिटिश के विरोध में बोल रहे थे, उसमें से किसी को छोड़ा नहीं गया। सिर्फ एक आदमी फरार है। क्या अभी भी आनंदा कहीं छुपे हुए हैं? काश वैसा ही हो भगवान। इतनी सर्द रात में कोयल? जिसका कोई अंत नहीं है, उसका नहीं है कोई खोज। अगर कोई जानकारी है, बताइए। व्यायामशाला में रोज, इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? जिसका कोई अंत नहीं है मतलब क्या? अनंत, अनंत दा, उसका कोई नहीं है खोज। ये क्या बात है? अनंत दा की कोई खोज खबर नहीं है? ये कैसे हो सकता है?
अगर कोई जानकारी है बताइए। व्यायामशाला में रोज अनुशीलन समिति के बारे में बोल रहे हैं। वहाँ बताने के लिए क्या बोल रहे हैं मुझे? किसने भेजा ये पत्र? हाँ। मुझे एक बार समिति में जाना पड़ेगा, कल सुबह ही। विद्यासागर जी कौन थे जानते हो? छात्र रहते हुए वो अपने बालों में एक रस्सी बांधकर सोते थे ताकि आराम की वजह से उन्हें पढ़ाई में परेशानी ना हो। जैसे ही उन्हें नींद आती तो रस्सी खिंच जाती और फिर वो तुरंत उठकर पढ़ाई शुरू कर देते। ज्ञानी और पंडित व्यक्ति हमेशा ऐसे ही होते हैं सुभाष। आज से मैं हर रोज दौड़ने का अभ्यास करूंगा। कोशिश करने से एक ना एक दिन तो मैं जीतूंगा ही। मैं साबित करके रहूंगा कि भारतीय डरपोक नहीं है, वो अपने इच्छानुसार सब कुछ कर सकते हैं। आज से ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तुम लोग डरपोक हो, cowards। मैं जानता हूँ कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, हार जाओगे। चैलेंज लेने से पहले थिंक अबाउट इट। तुम कोशिश करो सुभाष, आज से ही उसका प्रयास करो, तुम कर पाओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुभाष। सुभाष कांट रन, वो हार जाएगा, वो कमजोर है, वो डरपोक है, तो ब्रिटिश विल विन। मेरा सन चार्ल्स के साथ कोई भी compete नहीं कर सकता, एंड एक इंडियन नेवर। शुभी, सुभाष, शुभ, शुभी है ना? शुभी, शुभी, ये क्या हुआ? हाँ, चल घर चल। नहीं चल। बचते भैया, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। शुभी, तुझे तकलीफ हो रही है? होने दो भैया, मैंने माँ और बाबा को वचन दिया है, सबके सामने चैलेंज लिया है, मुझे ये करना ही होगा, वरना मैं हार जाऊंगा। चल उठ, उठ और मेरी बात सुन शुभी। आज नहीं, फिर कल प्रैक्टिस करना। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके ही तो फर्स्ट आ पाएगा। ऐसे एक दिन में प्रैक्टिस करके तू नहीं कर पाएगा शुभी। अब मेरी बात सुन, अब कल प्रैक्टिस करना, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरे साथ में रहूंगा। हाँ शुभी, चल। अन्नू मौसी, अन्नू मौसी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? आजा शुभी। घर का एक बच्चा सुबह सुबह दरवाजा खोलकर घर से निकल गया और किसी ने गौर भी नहीं किया। क्या कर रहे थे तुम सब? घर पर इतने सारे लोग हैं पर एक बच्चे पर नजर नहीं रख सकते थे। अब्दुल, तुम तो बाहर के कमरे में रहते हो ना, फिर भी तुम्हें दरवाजा खोलने की आवाज नहीं आई। क्या कर रहे थे तुम सब लोग? एक बच्चा घर से निकल गया, अब कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़के को? माँ,
सर पर मार। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, शरद क्या हुआ है? माँ, शुभी सुबह उठकर दौड़ प्रैक्टिस करने गया था। इतनी जल्दी? किसी को बिना बताए? आखिर बात क्या है? देखिए ना, सुबह सुबह क्या हालत बनाई है सुभी ने। दौड़ने गया था और हाथ पैर में चोट लग गई। तुम गिर गए थे ना? जब कोई गिरता है तभी तो उठना सीखता है माँ।